तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, चाहे हमारी लाश ही क्यों ना यहाँ से जाए। मेरिट में नंबर होते भाई साहब, आप सुनिएगा बात को। मेरिट में पूरे ग्राम पंचायत में जो मेरिट में टॉप 1 था उस व्यक्ति को चयनित किया। 1, 2, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लोगों में से हम लोग चयनित हुए। विगत 7 वर्षों से हमारे शिक्षा मित्र पल पल मर रहे हैं, बच्चों की अच्छी से देखभाल नहीं है, परिवार को पढ़ा नहीं लिखा पा रहे, बच्चों को खाने के लिए नहीं है। करीब 10,000 लोग आत्महत्या इस बारे में कर चुके हैं अब तक, लेकिन सरकार को हमारी कोई सुध नहीं है। आज हम फिर दोबारा से इकट्ठा हुए हैं यहाँ, और तब तक जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं मान लेती है हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारे राजधानी लखनऊ के इस समय हम धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर प्रदेश भर के शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं, आक्रोशित होकर रात्रि में आए हुए हैं। किन कारणों से और किन मुद्दों के साथ वो आए हुए बात कर। क्या नाम है आपका? ब्रजेश पांडे, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद सुल्तानपुर से। ये कि जो आप धरना कर रहे हैं, विशाल धरना, किन मांगों के साथ कर रहे हैं और क्या मजबूरी है जो आपको रात्रि में आना पड़ा है, चूंकि आप एक शिक्षक? हम लोग केवल समान कार्य का समान वेतन मांग रहे हैं, केवल एक मांग पत्र है हमारा, और आज उसको लेकर के ही जाएंगे। हमारी प्रांतीय कमेटी गई है वार्ता के लिए, जैसे वार्ता जैसा निर्णय होगा, अगर मांगे नहीं मानेंगे तो हम लोग अनवरत बैठेंगे। वेतन का ही आपको समस्या है, उसी के लेके धरना चल रहा है? वेतन की समस्या भी है, हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए। सरकार ने इससे पहले कोई आपको वादा किया चुनाव में ऐसा कुछ? कई बार सरकार ने वादा किया। बनारस में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा में आत्महत्या न करें, हम मेरी जिम्मेदारी है, ये बात उन्होंने स्वयं कहा था। बनारस की धरती पर मैं एमपी के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन आज 5-6 साल दोबारा से तिबारा चुनाव होने जा रहा है, कोई उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान खुद अमित शाह जी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में रखा था कि 3 माह के अंदर हम न्यायोचित तरीके से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर देंगे। विगत 7 वर्षों से हमारे शिक्षा मित्र पल पल मर रहे हैं, बच्चों की अच्छी से देखभाल नहीं है, परिवार को पढ़ा नहीं लिखा पा रहे, बच्चों को खाने के लिए नहीं है। करीब 10,000 लोग आत्महत्या इस बारे में कर चुके हैं अब तक, लेकिन सरकार को हमारी कोई सुध नहीं है। आज हम फिर दोबारा से इकट्ठा हुए हैं यहाँ, और तब तक जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं मान लेती है हम यहीं पर बैठे रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वार्ता के लिए गए हुए हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हम यहीं डटे हुए हैं। कितने लोग वार्ता के लिए गए? 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए गया हुआ है। जैसे ही वो वार्ता करके आते हैं, जो भी दिशा निर्देश देंगे हम उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, चाहे हमारी लाश ही क्यों ना यहाँ से जाए। वाले भविष्य को बनाता है। अभी एक तरफ धरना चल रहा है शिक्षक भर्ती का, साथ में जो शिक्षा मित्र है जो लंबे समय तक कार्यरत है विद्यालयों में, और उनको कितना बताएं? 23 साल। बीच में आपकी तनख्वाह बढ़ाई गई थी, फिर कोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा वो कम हुआ, तो उसमें कुछ था, ये उसमें कुछ बिंदु दिया था, तो उन बिंदुओं में तो कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार एकदम नहीं चाह रही है। आपने कभी, जैसा आपके साथियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने वादा किया, बनारस में वो खुद कहते कि शिक्षा मित्रों की समस्या मेरी समस्या है, मैं इसको बहुत जल्द मतलब सुलझाऊंगा। तो उन्होंने कुछ बढ़ोतरी की वेतन में? नहीं, कुछ नहीं किया और घटा दिए। हाँ, 40,000 मिल रहा था 10,000 कर दिए, 10,000। क्या नाम है सर? धनंजय सिंह। 40,000 से 10,000। अभी केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों का बढ़ाया है 4%, तो आपका तो घटा दिया गया, और ये जब घटाया गया तब से लेकर आप लोगों के बीच में भी हम लोगों 6 साल से कुछ 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। हम लोग 10,000 रुपये मान दे पाते हैं, 2-2 महीने मिलता नहीं है। 2-2 महीने तनख्वाह नहीं आती? हाँ, अभी हम लोगों को 2 महीने तो नहीं मिलता। लेकिन सरकार तो कहती है हमारे पास बजट की कमी नहीं है, हम बहुत विकास करेंगे, सब तरह से करेंगे, भर्तियां चल रही है। हम लोग अभी सितंबर का मानदेय नहीं पाए, अक्टूबर अपने आप में बड़ी विडम्बना है। एक शिक्षक ने कहा था मैं एमपी के नाते, जिसको तनख्वाह रोक कर दी जा रही है, जबकि अपनी पेंशन, अपनी तनख्वाह, अपने भत्ते, और अपने जो कर्मचारी हैं, जो निजी कर्मचारी होते हैं, उनको लगातार पैसे मिलते रहते हैं, समय पर मिलते रहते हैं। जैसा भी केंद्र सरकार ने अपने जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन सबको महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, तो क्या जो केंद्रीय है या जो खास है, कारसाज है, उन्हीं की लिए महंगाई है? जो छोटे स्तर पर देश का कर्णधार है, छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, जो आगे आने वाले समय के देश का भविष्य बनेंगे, क्या उनके लिए महंगाई नहीं है? क्या आम नागरिकों के लिए महंगाई नहीं है? आप तनख्वाह रोक लेते हैं, 10,000 रुपए की तनख्वाह आ रही है, जहाँ 150 रुपए तेल का है,
200 रुपये 150 रुपये दाल है, मतलब महंगाई इतनी है, 10,000 रुपये में एक टीचर अपना जीवन यापन कर रहा है जैसे तैसे, उसमें भी आप तनख्वाह रोक दे, ये तो बहुत ही निंदनीय है। आप कहाँ से आए? हरीश कुमार बरेली से। आप कितने समय से आप सेवाएं दे रहे हैं? मुझे 19 साल हो गई। आपके यहाँ पे विद्यालय में कितने बच्चे होंगे? 312 बच्चे हैं। जैसे कि सरकारों ने चला, अभी योगी जी की सरकार में था कि भाई बच्चे पढ़ें स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ें, तो आप लोगों ने भी इसमें प्रयास किया होगा? सारे प्रोग्राम करे हैं हमने। उससे का रिजल्ट भी आया होगा? हाँ, तो क्यों नहीं, सारा काम हम ही करते हैं। भाई करता कौन है? जी बताइए क्या जो लोग अपनी मांगे लेकर बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे कि विद्यालय छोड़कर अच्छा अपनी ड्यूटी छोड़ करके यहाँ पर धरना देने क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है आपका सर? भारत माता की। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम राम मिलन भारती है। मैं जनपद सुल्तानपुर के कूरेभार ब्लॉक से आया हूँ। मैं शिक्षा मित्र हूँ। अब पिछले 17 वर्षों से बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहा हूँ। इस सरकार में हुआ कि भाई बच्चे पढ़ाए जाए, जागरूकता लाई जाए, आप लोगों ने भी इसमें मेहनत की होगी? बिल्कुल। जब विद्यालय बंद थे तो हमारे सरकार ने इस तरीके से विद्यालय के ताले खोलने के लिए हम जैसे ग्राम पंचायत में जो अनुभवी लोग थे, जो टॉपर थे, गांव पंचायत मेरिट में नंबर होते, भाई साहब आप सुनिएगा बात को, मेरिट में पूरे ग्राम पंचायत में जो मेरिट में टॉप 1 था, उस व्यक्ति को चयनित किया। 1, 2, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लोगों में से हम लोग चयनित हुए। और लोग जो ना समझ हैं वो लोग जो ना समझ हैं वो कहते हैं कि ये 12वीं पास हो क्या है। उनको समझ होनी चाहिए कि हम बीए और बीटीसी ट्रेंड होके हमको सरकार ने सहायक अध्यापक पद पे चयनित किया और लगातार बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। भैया 17 साल से जैसा आपने बताया बहुत सारे बच्चे निकल कर आज पहुंच गए होंगे। भाई साहब भैया क्यों दाब रहे हो? मेरा मतलब है कि ऐसे बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज एक से एक अच्छी नौकरियों पर कार्यरत हैं ना, एक से एक नौकरियों पर कार्यरत हैं, वो अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन उनको पढ़ाने वाला गुरुजी आज दर-दर की ठोकरें खा रहे, लखनऊ की सड़कों पर दर-दर भटकने को तैयार है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार हम लोगों की बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैंने 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया, लेकिन इन गूंगे बहरों को यह नहीं पता कि 40,000 से लेकर के 10,000 रुपए कर दिया। इसको नहीं कहती है। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि 40,000 तनख्वाह दी जा रही थी जी, अब वापस 10,000 कर दी। यस सर। और 7 बरस हो गया, 7 से 8वां बरस चल रहा है, 8वां बरस चल रहा है और आज तक हम अपनी आंखें बंद कर, कानों को बंद करके और मुंह पे ताले लगाकर सरकार की बातों को हमने कहा सरकार जो चाहेगी उसको हम करने का प्रयास करेंगे। जैसा सरकार चाहेगी वैसा मैं करूंगा, लेकिन सरकार हम लोग की बात को सुनने वाली नहीं है। तो आज हम इस लखनऊ की सरजमी पर अपने लाखों भाई बहनों के, अरे भैया बोलने दो यार, बोलो। आप शिक्षक हैं, आप आराम से बात करिए। आप में तो विनता है। देखिए भैया, मैं समझता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, लेकिन आज ये शिक्षक दर दर की ठोकरें खाने को क्यों मजबूर है? आप समझ सकते हो साहब आप समझ सकते हो कि ये दर दर का ठोकरें खाने वाला शिक्षक क्यों मजबूर हो गया? हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हमसे भी कुछ लोगों की अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, और आज हम उन उम्मीदों पर, अपने बच्चों की पढ़ाई पर, लिखाई पर, अपने बच्चों की शादी विवाह पर हम खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ये मेरा दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य नहीं, ये सरकार का दुर्भाग्य है। देखिए, अगर अच्छा समय आता है तो खराब समय भी आता है, अगर अंधेरा है तो उजाला भी होगा। तो आप बताइए, आप क्या कह रहे थे सर? आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप सर मैं सुल्तानपुर कूरेभार ब्लॉक PS लखैचा सुल्तानपुर से हैं। आपके विद्यालय में कितने बच्चे लगभग पढ़ते हैं? हमारे विद्यालय में 101 बच्चे हैं। 100। आप कितने समय से सेवाएं दे रहे हैं? 23 साल से दे रहा हूँ, 2001 की पोस्टिंग है मेरी। तो आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सर वो सर्विस पा चुके हैं, आज से 45,000 रुपया 50,000 रुपया कमा रहे हैं।
और हम भी लास्ट वेतन हमको 43,600 मिला था लास्ट वेतन। उसके बाद से 10,000 हम लोग आ गए हैं। तो जब 10 किया गया तब भी आप लोगों ने ऐसे ही प्रतिकार किया होगा, विरोध किया ऐसे होगा? बहुत किया है, यहाँ से लखनऊ दिल्ली सब किया है। इको गार्डन एक महीना मैं यहाँ बैठा हूँ सर। ये शिक्षा मित्र नाम ही संघर्ष है। संघर्ष। शिक्षा मित्र का नाम संघर्ष है। शुरू से लेकर जब से हमारा जन्म हुआ तब से आज संघर्ष ही कर रहे हैं, संघर्ष ही कर रहे हैं। और संघर्ष के बदौलत हमारा 20 साल 18 साल भाई साहब